Good morning, students. Class 12 Chemistry English Medium, Chapter 9 Coordination Compounds, Part 4 में एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ मैं। और बेटा इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं इस चैप्टर की। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि पहले वो तीनों वीडियो देखो तो तुम्हें इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्लियर होगा। आफ्टर दैट यू विल come to know about the complexes, and then today we are going to write the name of these complexes suggested by IUPAC. ठीक है? So before going to the name, एक जनरल इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें और देनी है इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, एंड दैट इज अबाउट होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है देखने में, बट मीनिंग इसका डिफिकल्ट नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? होमोलेप्टिक अगर एक ही लिगेंड लगा हुआ हो मेटल के साथ, भले उसका नंबर कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर बेस्ड अगर एक ही एलिमेंट या एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल अटैच्ड है एज लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, देन दिस इज कॉल्ड होमोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है? वन सिंगल लिगेंड, इसको मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे, सिंगल लिगेंड। ठीक है? एंड हेट्रोलेप्टिक इसका उल्टा, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड लगे हुए, डिफरेंट लिगेंड्स। ठीक है? अब इस पर बेस्ड पहले जो मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, पहले इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो, सिल्वर के साथ केवल NH3 लगा हुआ है, टाइप क्या हुआ इसका? इट इज होमोलेप्टिक लिगेंड। ठीक है? कॉपर के साथ केवल अमोनिया लगा हुआ है, होमोलेप्टिक लिगेंड। अब इधर भी देख लेते हैं। इधर देखो, कोबाल्ट के साथ NH3 तो लगा ही है, साथ में Cl भी लगा है, Br भी लगा है। दिस इज हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, ये हेट्रो का टाइप है। इसके नीचे वाला भी हेट्रो, क्लोरीन लगा हुआ है, ONO लगा हुआ है, E लगा हुआ है, दिस इज अगेन हेट्रो। कोबाल्ट के साथ ईन लगा है और क्लोरीन लगा है, इट इज ऑल्सो हेट्रो। इसीलिए मैंने कल नहीं बताया था कि अभी IUPAC के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं दैट विच वन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ होमोलेप्टिक लिगेंड एंड द विच वन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर केवल एक ही लिगेंड अटैच्ड है, एक ही लिगेंड से मेरा मतलब नंबर से नहीं है, एक टाइप से, अगर एक ही टाइप का लिगेंड अटैच्ड है तो उसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड अटैच्ड हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब IUPAC नेम लिखने से पहले मैंने यहाँ 3 पॉइंट डाले हुए हैं रूल्स के लिए। देयर आर सो मेनी रूल्स गिवन इन योर बुक, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू एटलीस्ट 4, 5 और 6 पॉइंट्स, कम से कम 6 पॉइंट मैं तुम्हें लिखे हुए दूंगी। बट अभी जितनों की हमें जरूरत है, मैंने हर टाइप के कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखे, मैंने यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी लिखे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी लिखे, ऑर्गेनिक स्पीसीज भी ली है जिसमें तुम्हें ईन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड्स वाले भी लिए हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स वाले भी लिए हैं। मतलब एक वैरायटी यहाँ पर रखी है कि हर तरह का एग्जाम्पल इंक्लूड हो जाए, कि किसी भी तरह का नाम अगर लिखने के लिए आए तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? रूल्स के बारे में बताती हूँ, जो बेसिक 3 रूल्स हैं जो तुम्हें हर समय याद होने चाहिए, जो हर समय तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई कैटायन अटैच्ड है, कैटायन अदर देन डी मेटल will be named first। ये बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या लिखा, अब इसका एग्जाम्पल, पहले इसी रूल का एग्जाम्पल बताऊंगी। अगर कोई कैटायन लगा हुआ है डी ब्लॉक के अलावा, अगर कोई कैटायन से मेरा मतलब है मेटल एटम,
तुम यहाँ मेटल एटम समझो, क्योंकि आयन लगा हुआ सब में नहीं दिखाई देगा तुम्हें। तो अगर कोई मेटल एटम लगा हुआ है डी मेटल के अलावा भी, तो हम क्या करेंगे, उस मेटल को पहले नाम देंगे। सबसे पहले उस मेटल को नाम दिया जाएगा। कैसे नाम दिया जाएगा, देखो यहाँ पर आते हैं, ये आयरन डी का मेटल है, ये इसके साथ लिगेंड लगा हुआ है, और ये इसके साथ पोटेशियम मेटल लगा हुआ है। तो पहले हम इसको नाम देंगे। तो मैं इसका नाम लिखने में पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले पोटेशियम लिख देती हूँ, PO डबल TA POTA डबल X। पोटेशियम सबसे पहले मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अपने सेकेंड रूल पर आते हैं, लिगेंड विल बी नेम। सेकेंड नंबर पे हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स। अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे लिगेंड की नेमिंग करेंगे। लिगेंड की नेमिंग करने में हमें क्या ध्यान रखना है, प्लेस O आफ्टर नेगेटिव लिगेंड। देखो अब इसका मतलब समझो, लिगेंड की नेमिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जो लिगेंड का एक्चुअल नाम है वो नहीं लिखा जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा जा रहा है। कैसे थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे Cl नेगेटिव को नेमिंग करना है IUPAC नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मैं इसको क्या लिखूंगी, इसका नाम होता है क्लोराइड, और मैं इसको लिखूंगी क्लोराइडो। बात आई समझ में? मैंने क्या लिखा था कि नाम के बाद में ओ लगाना, जो नेगेटिव लिगेंड है उनमें ओ लगाना, सब में ओ लगा के चले जाएंगे। जैसे CN माइनस साइनो, इसको लिखते हैं साइनाइडो, ठीक है, साइनाइडो, जो अपना पहला नोमेनक्लेचर था। अब देखो तुम्हें लगा होगा कि मैंने डी यहाँ पे अलग से लगाया, जो अपना पहला नोमेनक्लेचर था उसमें इसको क्लोरो लिखा जाता था, आइड पूरा हटा देते थे, इसको साइनो लिखा जाता था, ठीक है, डी वाला पार्ट पूरा हटा देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं कि बाद में क्लोराइडो, साइनाइडो, ठीक है, इस तरह करके नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए जाते हैं। जैसे F अपना इंक्लूड हुआ है यहाँ पे, तो F का भी मैं बता देती हूँ, दिस विल बी रिटन एज फ्लोराइड, इट विल बी रिटन एज फ्लोराइड। ये बात समझ में आई बेटा? बाकी जो हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी नेमिंग में डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, मैंने यहाँ पर NH3, इसका तुम्हें मालूम है कि इसको अमीन लिखा जाता है, अमोनिया इसका नाम है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ANNINE, अमाइन, ठीक है, ANNINE NH3 के लिए लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, इसके लिए कार्बोनिल लिखा जाएगा, कार्बोनिल, ठीक है, और अगर वाटर दिया हुआ है H2O, इसके लिए एक्वा लिखा जाएगा, AQ। ये बात आई समझ में? H2 वाला भी शायद एक आध एग्जाम्पल मैंने लिया होगा, आई थिंक सो। नहीं, H2 वाला नहीं अभी एग्जाम्पल, वो ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि कुछ तो मैं घर के लिए भी देंगे मुझे, ठीक है। तो H2O के लिए एक्वा लिखा जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल अपने पास है, अमोनिया का एग्जाम्पल अपने पास है, वो दोनों के मैंने साइड में लिख दिए हैं कि इनको क्या कहा जाएगा। देखो एक और चीज मैंने यहाँ पे ईन लगाई है, तो इसको मैं इसके साथ ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग आएगा। जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक लिगेंड्स में हम क्या करते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा ना लगाकर हम क्या लगाते हैं वहां पर, बिस ट्रिस एक्सेट्रा प्लेस्ड बिफोर ऑर्गेनिक लिगेंड्स, ठीक है। ये इसी का पॉइंट है, क्योंकि हम लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट में तुम्हें क्या बताऊं, देखो थर्ड पॉइंट में केवल उन कॉम्प्लेक्सेस पर फोकस करेंगे जो ये वाला
पार्ट था अपना पहले वाला, जिसको हमने नंबर करना स्टार्ट किया था। अगर कोई मेटल के अलावा दूसरा कैटायन भी लगा हुआ है साथ में, तो ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कैटायन लगाना पड़ा है, मेटल के साथ भी दूसरा कैटायन लगाना पड़ा, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स था वो हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कैटायन हमने क्यों लगाया? चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंसीडर करेंगे, और उनके बाद में मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी लिखा जाएगा उसमें ATE लगाकर उसको एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कैटायन और साथ में मेटल के बाद में ATE लगाकर कॉम्प्लेक्स को एंड करेंगे, मेटल के साथ लगाकर। ठीक है, दूसरी चीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, नंबर 4 पॉइंट लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी मेटल विल ऑल्सो बी रिटन, उसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक बार पढ़ती हूँ चारों पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर। पहला पॉइंट अपना क्या है? हम उन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग से नेमिंग स्टार्ट करते हैं जिनमें डी ब्लॉक की मेटल के अलावा भी कोई कैटायन लगा हुआ है। पहली चीज, उस कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करते नाम में, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करते, एज सच उसको पहले रख देते। दूसरी चीज, जो डी ब्लॉक की मेटल है इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। बात समझ में आई? दो जगह, या तो कोई कैटायन लगा हुआ है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। उस केस में जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के नाम को 8 से एंड करेंगे। जैसे आर्जेंटेट विल बी रिटन फॉर सिल्वर, ठीक है, क्यूपरेट विल बी रिटन फॉर कॉपर, ओरेट विल बी रिटन फॉर गोल्ड, कोबाल्टेट विल बी रिटन फॉर कोबाल्ट, ठीक है, फेरेट विल बी रिटन फॉर आयरन। ये बात आई समझ में? ये हम 8 से एंड करेंगे मेटल को। साथ में मेटल का नाम जहां एंड हो रहा है उसके ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लेस किया जाता है। ये मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना, कि ऑक्सीडेशन नंबर हम उसमें प्लेस करते हैं, पॉइंट होता है इसका, नहीं तो IUPAC नाम तुम्हारा चेक नहीं किया जाएगा। ये बात आई समझ में? फिर लिगेंड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि लिगेंड्स अगर अपना कोई भी नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव लिगेंड का जो नाम है उसके नाम को हम O से एंड करते हैं। जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, ठीक है, थायोसाइनेटो, मतलब जो भी उसका नाम है उसमें बाद में O जरूर लगाते हैं नेगेटिव लिगेंड में। जो अपने न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में वाटर का नाम चेंज कर दिया जाता है, वाटर नहीं लिखते इसको, एक्वा लिखते हैं। ठीक है, अमाइन NH3 का नाम चेंज कर दिया जाता है, अमोनिया इसका नाम है, हम इसको अमाइन लिखते हैं, डबल M लगा देते हैं। अगर तुमने सिंगल M लगाया तो गलत माना जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं, पहले इसी को नेम करते हैं, पहले उन्हीं को नेम करेंगे रादर जिन जिन में कोई मेटल एटम पहले से लगा हुआ है। जैसे इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, दो में लगा हुआ मेटल एटम, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। पोटेशियम, उसके बाद आओ फिर 6 हमारे साइनाइड आए। साइनाइड को हम क्या लिखते हैं? साइनाइडो या साइन। बुक्स में साइन भी लिखा हुआ तो मिल जाएगा, तो वो पहले वाले रूल अपने चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पोटेशियम, उसके बाद मैं लिखती हूँ हेक्सा साइनो या साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद देखो, क्योंकि ये अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, कैटायन लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन को 8 से एंड करेंगे, फेरेट। आयरन को लिखते हैं फेरम और इसको एंड करेंगे फेरेट, FERRATE, फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कल हमने निकाला था आयरन का इसमें, और निकालने के बाद +2 आया, तो उसके ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल्स में सेकंड प्लेस कर दिया। ये बात समझ में आई? देखो, सबसे पहले हमने कैटायन को नेम किया जो डी ब्लॉक के अलावा लगा हुआ था, फिर हमने लिगेंड को नेम किया, लिगेंड का नंबर बताया, लेकिन इसका नंबर बताना नहीं पड़ता, जो भी लगा हुआ है उसका नंबर नहीं बताना पड़ता, उसका नंबर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर बैलेंस कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और साइनाइड हमारे पास 6 लगे हुए हैं, इसका मतलब 4 ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंस करना है, तो 4 हमारे पोटेशियम एटम ही लगेंगे बैलेंस करने के लिए। ये बात समझ में आई बेटा? इसी तरह का दूसरा नाम ये है, देखो नीचे वाला, इसमें क्या लिखा जाएगा? फिर से पोटेशियम पहले नंबर पे आ रहा है, पोटेशियम
हेक्सासाइनाइडो या हेक्सासाइनो लिख देती हूँ क्योंकि ये भी तुम्हें बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। हेक्सासाइनो, वापस से फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, और इस बार ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। रीजन क्या है? 6 साइनाइड को बैलेंस करना, 3 हमारे पास पोटेशियम है बैलेंस करने के लिए, जो बचा वो 3 ही बचा है। और कल मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है सबका। हेक्सासाइनोफेरेट यहाँ थर्ड आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ नेमिंग। जो सबसे सिंपल तरह की नेमिंग होती है वो पहली कैटेगरी के कॉम्प्लेक्सेस की होती है। बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो बाद में 8 नहीं लगाते। तो 8 लगाने के लिए तुम्हें याद रखना है कि या तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आयन आया, मैं नेगेटिव आयन वाले को जाऊंगी, या तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आयन आ रहा है तो 8 से एंड करेंगे। और या फिर क्या आ रहा है हमारे पास, उस डी ब्लॉक के एलिमेंट से पहले कोई ना कोई दूसरा मेटल लगा हुआ है। तो दो केस में नेम को 8 से एंड किया जाता है। नाउ कम टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, मैंने 2 लिखे हुए नीचे, इसी के नीचे, तो पहले इनको नेम करते हैं, अपना एक कैटेगरी कंप्लीट करते हैं। पहले देखो, कोबाल्ट इज हियर अटैच्ड विद 6 फ्लोराइड लिगेंड्स। फ्लोराइड है, फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोराइडो। इस बार अपने पास कोई नहीं है बचाने के लिए, साइड में कोई पोटेशियम नहीं लगा हुआ है, तो सीधे लिगेंड से स्टार्ट करना, क्योंकि कैटायन से के बाद जस्ट लिगेंड का नंबर आता है। लिगेंड का नंबर कितना है? 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड। और मुझे थर्ड कैसे पता चला कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3? देखो, ये तो जाएगा अपना दूसरी तरफ -3, इस तरफ अपने पास माइनस का 6 है। जब अपना इधर वाला माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बचा रह जाएगा। इस तरह मुझे पता चल गया कि थर्ड था। वैसे ये कल मैंने निकालने के लिए भी तुम्हें दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। गॉट इट? क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स था इसलिए हमने 8 से एंड किया है इसको। अब इसके बाद आओ बेटा, देखो निकल है, इस बार भी बचाने के लिए कोई नहीं है, तो हमें सीधे लिगेंड से स्टार्ट करना है। 4 साइनाइड आयन अपने पास है, तो हम क्या करेंगे? टेट्रा साइनो या साइनाइडो, टेट्रासाइनो निकिलेट, निकिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर वापस से देखो, जैसे यहाँ बैलेंस किया था, एक साइनाइड के ऊपर 1 माइनस, 4 साइनाइड के ऊपर 4 माइनस। ठीक है, उस तरफ हमारे पास 2 माइनस बचे, किसने? 2 प्लस के बच गए, निकिलेट 2 सेकेंड। ये अपना नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हो गई है। 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस मैंने लिए। सबसे पहले कैटेगरी पे हमें इन्हीं का नाम लिखना सीखना है। बच्चे मोस्टली गलती करते हैं 8 लगाने में, तो मैं 8 को अंडरलाइन करती हूँ कि ये 8 तुम्हें लिखना ही है। इसको छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि IUPAC में जो चेकिंग का रूल है, अगर एक सिंगल मिस्टेक भी होती है तो उसमें फिर आपका चेक नहीं होता, 0 मिल जाता है किसी को। तो आपको जो भी आए एग्जैक्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। ठीक है, पहले कैटायन की नेमिंग बताते हैं। कैटायन एक यहाँ लिखा हुआ है और कैटायन एक यहाँ लिखा हुआ है, दोनों की नेमिंग बताते हैं। एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या नेमिंग होगी इसकी? देखो, 6 हमारे पास अमोनिया लगे हुए हैं, क्या लिखेंगे हम? हेक्सा अमाइन लिखा जाएगा इसको, क्योंकि बचाने के लिए कोई नहीं है, इधर कोई दूसरा आइटम है ही नहीं, तो सीधे साइन किसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हेक्सा अमाइन, ANNINE, हेक्सामाइन। कोबाल्ट, इस बार 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन है। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, बाद में लिख देंगे आयन। हेक्सामाइन मेटल का नाम, कोबाल्ट थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमोनिया का 0 है। कोबाल्ट थर्ड आयन। ये बात समझ में आई बेटा? तो जितने पॉजिटिव आयन्स हैं, कैटायंस हैं, उन सब के बाद में आयन पर एंड करना है। जो उसमें हमारा नाम एंड होगा, जैसे नेगेटिव में 8 पर एंड होता है अपना नाम, यहाँ पर आयन पर अपना नाम एंड होगा। ऑक्सीडेशन नंबर सब में लगाना है।
ठीक है, मेटल को एज सच लिखेंगे कोबाल्ट। वन मोर थिंग, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें जितने अपने लैटिन लैंग्वेज वाले नेम हैं वो सब लैटिन में लिखे जाते हैं, उनको इंग्लिश वाले नाम नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आयरन को आयरन ना लिखकर फेरेट लिखा है, फेरेट इज द फेरम इज द लैटिन नेम। इसी तरह सिल्वर के लिए लैटिन नेम आएगा आर्जेंटेट, मरकरी के लिए लैटिन नेम आएगा हाइड्रागायरम, इसी तरह से उसके गोल्ड के लिए लैटिन नेम आएगा ओरेट, कॉपर के लिए लैटिन नेम आएगा क्यूप्रम। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब चलते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, ये पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर उधर जाएंगे। फर्स्ट में देखो कोई भी मेटल एटम साइड में नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं माने जा सकते। इधर भी एक बार चेक कर लो, कोई मेटल एटम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इनमें से कोई नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव वाला अपना बचा हुआ है तो पहले इसको नेम कर देते हैं, और ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें तुम्हें एक चीज और एडिशनल मिलेगी। वो एडिशनल क्या कि हम जो नाम लिख रहे हैं लिगेंड के वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूएंट के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, ऐसे लिगेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किए जाएंगे। देखो लिगेंड कितने हैं पहले ये काउंट करो। कोबाल्ट ये तो अपना डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्लोराइड एक लिगेंड है, ONO नाइट्राइटो बोलते हैं इसको, मैंने लिख के बताया अभी तक पहले भी, नाइट्राइटो, NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्राइटो, E इथाइलिन डाइमीन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। देखो ये CH2 NH2, ये भी मैंने तुम्हें बताया था, CH2 NH2, दिस इज इथाइलिन डाइमीन। ये इथाइलिन डाइमीन को शॉर्ट में इन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए बिस लिखा जाएगा। उससे पहले जो मैंने यहाँ तुम्हें मेंशन करके बताया उससे पहले बिस लिखा जाएगा, ठीक है। नाम में इसका यहाँ लिख रहे हैं नीचे क्योंकि ऊपर इतनी स्पेस नहीं है। नंबर 9, देखो 9 की मीनिंग क्या आएगी, क्लोराइडो नाइट्राइटो इथाइलिन डाइमीन, इसका मतलब पहले नंबर पे अपना क्या आ रहा है, क्लोराइडो आ रहा है, C आ रहा है, क्लोराइडो कोमा बिस इथाइलिन डाइमीन, यहां पे डबल एम नहीं लगाएंगे, इथाइलिन डाइमीन कोमा नाइट्राइटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 2 सेकेंड आयन, कोबाल्ट सेकेंड आयन। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है बेटा, ये भी अपना क्योंकि कैटायन था तो इसलिए आयन पे ही एंड होगा। नाउ कम टू द अदर कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके बारे में बात करते हैं जिसमें पहले मेटल एटम नहीं लगा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की तरह से लिए जाएंगे, लेकिन इनमें बाद में जो आयन लगा हुआ है उसका नाम एज सच लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। वैसे तो नंबर एक ही है इसमें कोइंसिडेंटली, बट नंबर को ना मेंशन करते हुए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले का नंबर भी मेंशन नहीं करते और उसके बाद का नंबर भी मेंशन नहीं करते, केवल नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। नाम क्या लिखा जाएगा इसका, देखो लिगेंड से स्टार्ट करना है ना, डाइअमाइन, डाइअमाइन सिल्वर सिल्वर 1 क्लोराइड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको क्लोराइडो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड की फॉर्म में नहीं आया। एक और चीज, अभी मैंने तुम्हें बोला था कि सिल्वर को आर्जेंटेट लिखा जाता है किसमें, नेगेटिव लिगेंड्स, दिस इज द पॉजिटिव लिगेंड, तो इसलिए यहाँ पर एज सच सिल्वर क्लोराइड लिख के छोड़ देंगे, एज सच कॉपर क्लोराइड लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में फिर हमें स्पेसिफिकली इनको उसमें लिखना पड़ेगा, लैटिन में लिखना पड़ेगा। अब सेकंड और भी आसान है, देखो 4 अपने अमाइन लगे हुए हैं, क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर, ठीक है। अमाइन का तो 0 है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सल्फेट की वजह से आएगा, और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है तो कॉपर पे +2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2।
सल्फेट। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, ये भी अपने पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन इनमें बाद में चार्ज को, मेटल के चार्ज को एक नेगेटिव आयन ने बैलेंस कर दिया है, तो उस नेगेटिव आयन का नाम हमने बाद में शो कर दिया। केवल लिगेंड के केस में ये मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के केस में लैटिन लैंग्वेज के नाम लेने हैं, अदरवाइज कोई लैटिन लैंग्वेज में लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश नेम लिखा जाएगा। नाउ कम टू द कार्बोनिल फैमिली। ये कार्बोनिल फैमिली है। कार्बोनिल फैमिली में क्या लिखते हैं? 4 लिखा हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखा जाएगा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल का कार्बोनिल में निकाल के मैंने कल बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट ब्रैकेट में तुम्हें एक्सप्रेस जरूर करना पड़ेगा, अगर 0 है तो भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन और ब्रैकेट में 0। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बेटा अगला कॉम्प्लेक्स, एक हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या है? क्लोरीन अपने पास है, ब्रोमीन अपने पास है, अमाइन अपने पास है। पहले नंबर पे अमाइन आ जाएगा ए, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ जाएगा, तीसरे पे Cl आ जाएगा। इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये नंबर 9 लिखा हुआ है, दिस इज नंबर 8। डाईअमाइन ब्रोमाइड, क्लोराइड, कोबाल्ट, सेकेंड, बस, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो आयन नहीं लिखेगा, कोबाल्ट सेकेंड लिखकर छोड़ देंगे। ये बात आई समझ में? देखो कोबाल्ट की यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, एक क्लोरीन दिया हुआ है, एक ब्रोमीन दिया हुआ है। अगर यहाँ प्लस लगा होता, सपोज +3 हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर हम इसको आयन पर ऐड करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमने कोबाल्ट सेकेंड लिखकर छोड़ दिया इसको। अब एक और अपना बाकी है नंबर 10। ठीक है, नंबर 10 में देखो क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन के 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। हम क्या लिखेंगे? पहले डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब जितने भी नेम यहाँ लिखे हुए हैं वो तो मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें भेज दूंगी, ये सब तुम्हारी बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं बेटा, और भी अभी मैं बुक बोर्ड के ऊपर लिखूंगी कुछ एग्जाम्पल्स जिनके नाम तुम्हें अपने आप लिखने हैं, और इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स छूटे नहीं। पॉजिटिव आए तो भी तुम आंसर देने की कैपेबिलिटी रखते हो, नेगेटिव आए तो भी देने की कैपेबिलिटी रखते हो, 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला आए तो भी देने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूंगी जिनके नाम तुम्हें लिखने हैं। हाँ बेटा, 10 तक हम पहुँच गए, 15 तक पहुँचा लेते हैं इसे। 11 CONH3 होल 5 NO2 Cl2
Fe4 FeCN6 ये मुझे वैसे बताना है 3 40 पर CuNH3 whole 5 SO4 ठीक है। नंबर 15 पर एक और ले लेते हैं FeCN6 FeH2O6 एक्वा का कोई एग्जाम्पल नहीं आया, इसको इंक्लूड करते हैं H2O6 एंड 2+, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स था Fe4 FeCN6 ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है। और वो बताना क्या है कि कल जहाँ से लिया था कॉम्प्लेक्स लिया था इसका फॉर्मूला रॉन्ग था, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। तो अब जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी वो कल वाले से बिल्कुल अलग है। कैसे? 4 into x plus 6 into -1 whole 3 4x plus 3x plus माइनस आ जाएगा -18 equals to 0 कितना हो गया 7x minus 18 equals to 0 x equals to 7 है आपके पास x equals to 18/7 ठीक है। अब यहाँ ध्यान से क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का, दो ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़े हैं, +2 हमने पढ़ा है और +3 ठीक है। +2 और +3 मिला के टोटल अपना 18 हो जाना चाहिए। और वो 18 कैसे होगा, ये जो बाहर वाले आयंस Fe वाले, अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हो गए तो 3 × 4 12 हुआ, और 12 होने के बाद अगर ये +2 के हुए तो 3 × 2 6 हुआ। तो ये वाले आयरन +3 के और ये वाले आयरन +2 ठीक है। तो लिखो +2 वाले कितने हुए अपने 3 और +3 वाले अपने हुए 4 equals to 6 equals to 12 एंड दिस इज 18 टोटल 18 आ गया। टोटल नंबर कितना हुआ अपना, यहाँ पर इनका 4 and 3 7 हुआ और 18 अपना ऑक्सीडेशन नंबर अब बैलेंस हो चुका है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम लिख के भेज सकते हो, उसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूँगी।